अभिजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 35 प्रश्न शामिल हैं। सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में कमेंट जरूर करें। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि वे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। ना तो जम्मू कश्मीर में है, ये है लद्दाख में, चूँकि अब ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। तो जो जिला दर्रा लद्दाख में स्थित है और जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जो जिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, VVI क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। और ये नारा उन्होंने 1943 में सिंगापुर से दिया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिए थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चौगान पोलो खेलते समय मारा गया था? ऐबक, बलबन, गौरी, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में और ये मरा कब था? 1210 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किए थे? बारदोली में, चंपारण में, दांडी में, दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। जबकि भारत में सर्वप्रथम चंपारण में किए थे 1917 में। भारत में चंपारण में 1917 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह द्वारा, हफीज द्वारा, सिराज द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न में किस रूप में जानी जाती है? बाणगंगा, बूढ़ी गंगा, मेघना, पद्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मा के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, VVI क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश से, चीन से, नेपाल से, म्यांमार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन से। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। इसके अलावा यह महान हिमालय के अंतर्गत स्थित है और भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। तब से इस दर्रा को बंद किया गया था और बाद में 2006 में इस दर्रा को फिर से ओपन किया गया, 2006 के बाद से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? चिनाब का, झेलम का, सिंधु का, सतलज का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिनाब का। मतलब कि मानसरोवर झील से ये 3 नदी, झेलम, सिंधु, सतलज, ये तीनों का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास है, जबकि चिनाब का यहाँ से उद्गम नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितनी है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश की आयु 65 वर्ष होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला नोबल गैस कौन सा? ऑर्गन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। और किसकी सहायता से गया था? तो मलिक कफूर की सहायता से ये दक्षिण पर विजय पाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प, अली तथा गुरसास्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घावर तेल क्षेत्र पड़ता है किस देश में? इराक में, ईरान में, कुवैत में, सऊदी अरब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के अंदर तापक्रम की दर से बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 30 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 34 मीटर और 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 36 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। यानी पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशखाबाद की राजधानी है, अशखाबाद किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान।
तो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है। इसके अलावा हम बात करें तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 50वां संशोधन, 52वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा भारत में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था और उसमें मूल कर्तव्य की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 थी। बाद में इसकी संख्या 11 हुई। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976 द्वारा भारत में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जबकि 52वां संशोधन की बात करें तो ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू मूर आइलैंड स्थित है कहाँ? अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में, हिंद महासागर में, पाक जल संधि में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, महाभिकर्ता, महाधिवक्ता, महालेखक परीक्षक एवं नियंत्रण अभिकर्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाधिवक्ता। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता किसी भी राज्य में किसी भी राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, भारत के महाधिवक्ता का, भारत के न्यायवादी का और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी का। ये गैर सदस्य होते हुए संसद में अपनी भाषण को दे सकता है और भारत का न्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार गठित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन किसी विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं का निर्धारण करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र के वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। कोई भी मनी बिल है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और मनी बिल का वर्णन आर्टिकल नंबर 110 में किया गया। आर्टिकल नंबर 110 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं कौन? संसद के सभी सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, प्रत्यक्ष रूप से जनता से, लोकसभा के बहुसंख्यक दल के सदस्यों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यपालन सर्वाधिक की अवधि के लिए कर सकता है। मतलब अगर जो राष्ट्रपति किसी समय ना रहे तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए उनके पद पर रह सकते हैं? 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जबकि इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में है, संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद नंबर 315 से 323 के बीच में है। आपको बता दें कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति 1926 में किया गया था, सर्वप्रथम बार 1926 में इसका स्थापना हुआ था। और इस समय संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सर रॉस बर्कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? ये क्वेश्चन बार बार हर रूप में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। और कब किए थे ये किए थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं, वास्तविक अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 331, 80,
370, 333। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 331। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अनुच्छेद नंबर 333 में किसी भी विधानसभा में राज्यपाल वहाँ पे 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं, जबकि 370 ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड संविधान था जो कि अब खत्म हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी राज्य में सर्वाधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, कितनी अवधि के लिए? 3 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, 2 वर्षों तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 वर्षों तक। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त आयोग की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, योजना आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 280 में किया गया। आर्टिकल नंबर 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल नंबर 280 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार प्रदत्त है? ये दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। अनुच्छेद 29-31, अनुच्छेद 29-32, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 30-31। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 292। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं दी गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 56 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं दी गई है, जबकि 60 में शपथ दिया गया है, 57 में पुनर्निर्वाचन है और 56 में कार्यकाल है। 56 में कार्यकाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन थी? पीके जनक अन्ना, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी 1947 से 1949 के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग आयोग के लिए हुई थी? पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी। भूमि लिंगम आयोग, सरकारिया आयोग, कालेकर आयोग, मंडल आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंडल आयोग। मंडल आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए होता है और इसका नियुक्ति मोरारजी देसाई ने 1978 में किए थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में, जिसमें उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की थी। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1948 में, 1950 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पी 1952 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने एक बार के लिए संसद का सामना नहीं किया? मतलब लोकसभा में वो गए ही नहीं। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह, आई.के. गुजराल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 1902 में, 23 दिसंबर 1902 को। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 35 में आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट जरूर करें। और ये आपके लिए क्विज का प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।